हनुमान जी को दो चीजें बहुत प्रिय हैं, एक राम काज, एक रामचरित्र। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी इसको भी लिखते हैं, रामचरित्र सुने बे को रसिया, हम लोग गलती करते हैं। हाँ, क्या गलती करते हैं? हम लोग काम काज में विधे रहते, हनुमान जी राम काज में विधे रहते। मानो ये बात गोस्वामी जी इसलिए श्री हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि हनुमान जी काम काज से नहीं, हनुमान जी तो राम काज से जागते हैं। इसलिए राम काज करबे को वातो। हम लोगों को काम काज से फुर्सत नहीं, हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं। और पहले हनुमान जी राम काज, फिर प्रभु चरित्र। मानव जिंदगी में हनुमान जी एक सूत्र बताना चाहते हो हनुमान चालीसा के माध्यम से, पहले राम के काम को करो, फिर राम की कथा को सुनो। जो ऐसा करता है वो चारों युगों में पूजा जाता है। चारों युग परिताप तुम्हारा। जब लंका जाना था तो निज निज बल सब काहू भाखा, अपने अपने बल के लिए सबने तैयारी की। किसी ने बताया हमारे इतना बल है, पार जाए कर संशय राखा। सब अपने अपने बल का अनुमान बताते हैं कि हम लंका जाएंगे। अंगद ने कहा कि देखो भाई हम जा तो सकते हैं। अंगद कहो जाओ मैं पारा, पर जिए संशय कछु फिरती बारा। हम जा तो सकते पर लौट के मुश्किल है, वापस आना मुश्किल है। आहा, तो किसी ने कहा जामवंत जी तुम कह रहे हैं कि लंका जाओ लंका जाओ, खुद क्यों नहीं चले जाते? जामवंत जी बोले जाना तो हम भी चाहते, लेकिन बुढ़ापा आ गया। जब हमारी जवानी थी तब हम खूब गए। हाँ, बलि बांधत प्रभु बारयो सो तनु बरन न जाए। इतने विशाल स्वरूप में हमने जो है प्रदक्षिणा पृथ्वी की लगा ली थी, लेकिन अब हमारी जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, हम नहीं जा सकते। लेकिन हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं रहे। पूरे चैप्टर में हनुमान जी चुप बैठे हुए हैं। क्यों? दो कारण हैं यहाँ पर। हनुमान जी दो कारण से चुप बैठे हैं। पहला कारण ये है, हनुमान जी सिर्फ राम काज के लिए जाते हैं। और दूसरा कारण, हनुमान जी को बल का याद नहीं रहता, हनुमान जी को बल का ध्यान करवाना पड़ता है। लेकिन याद रखना, हम लोग कई बार हनुमान जी को बल का याद कराते हैं। हनुमान जी उठो, आप लंका पार गए, आपने राक्षसों को मारा, आप संजीवनी बूटी लेकर आए, आपने अहिरामण को मारा, ऐसा किया वैसा किया, लंका जलाई, जानकी जी की खबर लेकर आए, उठो खड़े हो जाओ। लेकिन हनुमान जी कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते। बोले इसके पीछे रहस्य क्या है? बोले भैया हनुमान जी सुनते कब हैं? बोले हनुमान जी काम काज में नहीं, हनुमान जी महाराज तो राम काज में सुनते हैं। और श्री जामवंत जी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, हनुमान जी खड़े नहीं भाई, जय 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 जय, आओ विराज। हनुमान जी शांत बैठे, चुप बैठे, कुछ बोल नहीं रहे। किसी ने कहा इनको उठाइए, तो देखिए राम काज करबे को आतुर।
राम काज करिबे को आतुर। कैसे हनुमान जी राम काज करने के लिए आतुर होते हैं? तो जामवंत जी ने चतुरता की। बोले क्या चतुरता की? जामवंत जी ने कहा उठो, कहाँ ये रीछ पद सुन हनुमाना, कहाँ ये रीछ पद सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना। कहाँ ये रीछ पद सुन हनुमाना, कहाँ ये रीछ पद सुन हनुमाना। हे हनुमान जी आप बलवान है, अतुलित बलधामम, उठिए खड़े होइए। हनुमान जी नहीं भाई, अरे बोले हो गया। क्यों? हनुमान जी की कोई ऐसी साधारण बड़ाई करे, हनुमान जी उठते ही नहीं, बोले हो गया। तो जामवंत जी ने सोचा कि अगर इनकी महिमा गाई, बलवान बल बताया तो नहीं उठे, अब क्या किया जाए? शायद पिताजी का नाम लेंगे तो उठ जाएंगे। इसलिए जामवंत जी बोले पवन तनय बल पवन समाना, पवन पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी महाराज आप पवन के पुत्र हो, उठो। हनुमान जी बोले हम नहीं उठेंगे, है तो है, उसमें नाम थोड़ी मिट जाना है। अगर नहीं खड़े होंगे तो पिताजी का नाम थोड़ी मिट जाएगा, हम नहीं खड़े होंगे। जामवंत जी कहते आप बलवान हो, पवन तनय हो, पवन के पुत्र हो, आहा। लेकिन हनुमान जी तारीफ का कोई असर नहीं। अच्छा एक बात और, कोई व्यक्ति तारीफ करे और व्यक्ति पर कोई असर ना हो तो व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है। हम इतनी तारीफ कर रहे, इन पे कोई असर नहीं है, नन्हे है वीर बजरंग बली। जामवंत जी इतनी तारीफ कर रहे लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अंत तो गत्ता जब जामवंत जी ने समझ लिया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये कैसे उठेंगे, तब बुद्धि का प्रयोग करके कहा ओ राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हे हनुमान जी महाराज आपका अवतार, आपका जन्म राम काज के लिए हुआ। और जैसे ही हनुमान जी ने सुना राम काज के लिए, तुरंत श्री हनुमान जी महाराज उठकर खड़े हो गए और खड़े होकर के पर्वत के समान देह बना करके जय श्री राम जय जयकार करने लगे। जय जयकार करते हुए हनुमान जी कहते हैं बताओ जामवंत जी क्या करना है? आना यहां त्रिकूट पारी, तुम कहते हो कि लंका जाओ, अरे हम लंका भी जाएंगे और त्रिकूट पर्वत पर जिस पर ये लंका बसी हुई है हम उसको ही उठाकर यहाँ ले आएंगे, राम जी को मारने में आसानी हो जाएगी। तुम हमें बताओ क्या करना है? जामवंत जी बोले इन्हें ज्यादा काम मत बताओ, थोड़ा ही बताओ। इसलिए जामवंत जी बड़े चतुर हैं, मंत्री हमेशा चतुर ही होना चाहिए। और हनुमान जी भी विद्यावान गुणी अति चातुर हैं, हनुमान जी भी कम चतुर नहीं है। बोले भैया इतना करा हूं तात तुम जाई, तात तुम जाई, सीता देखी कहूँ सुध आई, राम जय राम जय जय राम
हनुमान जी आप लंका जाइए, सिर्फ जानकी जी की खबर लेकर वापस आइए, बस जाओ।